स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आपको पता होगा कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी के कारण हमें स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया विटामिन सी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। अगर कोई आपसे यह पूछता है कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो आप बता सकते हैं रिकेटस। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर आपसे कोई यह पूछ रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन ए की आपके अंदर डेफिशिएंसी है, कमी है, तो आपको रतौंधी रोग होगा। ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पोर्शन देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से आपके हर परीक्षा में एक ना एक मिल ही जाएगा। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है। जैसे आपको पता है बर्फ़ का जो डेंसिटी होती है ना, वो पानी की डेंसिटी की तुलना में कम होती है। देखिए, तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। समझ में आया होगा। मक्खन का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा। यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे यह पूछ ले कि मक्खन का घनत्व ज़्यादा होता है या दूध का, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मक्खन का घनत्व कम होता है और दूध का घनत्व ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। जल का घनत्व लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्यूब। तथा बर्फ का घनत्व 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आपसे ये पूछता है कि हेड ऑफिस कहाँ है एसबीआई की, तो यह मुंबई में है। और मुंबई किसकी राजधानी है? जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। और अभी उसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और इसके जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में है। अगर आपसे यह पूछ रहा है कोई कि मुंबई में किन दो बैंकों का मुख्यालय है, तो एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में और आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। समझ में आ गया होगा आपको। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। यह कब बने थे? 1 अप्रैल 1935 से 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक, यानी कि लगभग ये 2 साल तक रहे। आगे देखते हैं अगला। जैसे यहाँ पर कुछ भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं और जो हम शहरों के नाम से जानते हैं। जैसे जोधपुर है, जोधपुर को हम सूर्य नगरी कहते हैं। अगर कभी आप राजस्थान जाओगे तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। वैसे पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस एक फ्रांस देश है, उसकी राजधानी है। इसी पेरिस में एफिल टावर है और विश्व की जन्नत पेरिस को ही कहते हैं। देखिए, अजमेर राजस्थान का हार्ट, यानी कि राजस्थान के हृदय को हम अजमेर कहते हैं। ठीक है। माउंट आबू है, अगर इसका उपनाम देखा जाए तो ये राजस्थान का शिमला कहलाता है। माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहलाता है। जो श्रीनगर है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। श्रीनगर क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग।
अगर हम अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर हमारा गोल्डन सिटी कहलाता है। अमृतसर शहर जो है वो गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता को हम महलों का शहर कहते हैं। कोलकाता को हम महलों का शहर कहते हैं। और जमशेदपुर जो है इसको हम इस्पात नगरी कहते हैं। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। देखिए आगे जो है यह आप मस्ट मान लीजिए, इसमें से हर बार एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है असम का लोक नृत्य, असम का जो लोक नृत्य है वो है बागुरुम्बा। असम का लोक नृत्य क्या है? बागुरुम्बा। अगर आपसे यह पूछें कि पंजाब के 2 लोक नृत्य बताइए, पंजाब के 2 फोक डांस बताइए, तो आप गिद्धा और भांगड़ा बता सकते हैं। पंजाब के 2 लोक नृत्य क्या हैं? गिद्धा और भांगड़ा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो 2 लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं, वो नाटी और धमान हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 लोक नृत्य क्या हैं? नाटी और धमान। अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, देन द फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र इज लेझिम और लावड़ी। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है, इफ़ एनीवन इज आस्किंग टू यू अ क्वेश्चन, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। समझ में आ गया होगा। और मुखौटा और युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दिसपुर। आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और असम की राजधानी है दिसपुर। आ गया होगा। क्योंकि सबसे पूर्वी जो राज्य है भारत का, सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। देखिए आपको आ गया ना समझ में। और जो अरुणाचल प्रदेश है, इसी राज्य से होते हुए हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहती है। समझ में आ गया होगा। रासलीला और नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? यह उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और आनंदीबेन पटेल को एक अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश का भी सौंपा गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये आपको पता होना चाहिए। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछेंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ध्वज समिति के अध्यक्ष यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? यानी कि ये JV कृपलानी थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी कहलाए जाते हैं। और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि केवड़िया घाट गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे पर है। यह आपको पता होना चाहिए। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है यह किस नाम से जानी जाती है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इन्हीं के जन्मदिन को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हर वर्ष 31 अक्टूबर को। यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जैसे अगली प्रश्न की जो झड़ी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। नीली जीन्स का आविष्कार लेवी स्ट्रॉस ने किया था। अगर आपसे कहीं आविष्कारक के बारे में जानकारी ले ली जाए तो आप कैसे बता पाएंगे? नीली जीन्स का आविष्कार लेवी स्ट्रॉस ने किया था। ठीक है। सिलाई मशीन किसने बनाई? एलियास होवे। कभी कभार इस तरीके की प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन हैं, तो आप बता पाओगे एलियास होवे। और सेफ्टी पिन के वॉल्टर हंट। और माइक्रोफोन चार्ल्स व्हीटस्टोन।
यानी कि माइक्रोफोन के जो आविष्कारक हैं कौन हैं? चार्ल्स व्हीटस्टोन। और प्लास्टिक के अलेक्जेंडर पार्क्स। और स्टोव के हडावे। स्टोव के आविष्कारक कौन है? हडावे। और रेजर के किंग जिलेट। रेजर के जो आविष्कारक हैं किंग जिलेट। अब देखिए हम कुछ गैसों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है अत्यधिक जहरीली है, गंधहीन है, रंगहीन है एवं स्वादहीन भी है। समझ में आ गया होगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम सांद्रता पर रंगहीन एवं गंधहीन होता है। चलिए अगली गैस के बारे में बात करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना CO2, जो पेड़ सोख लेते हैं और ऑक्सीजन हमको दे देते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है एवं गंधहीन होती है, इसकी कोई मतलब आप स्मेल भी नहीं कर सकते हो और गंधहीन गैस होती है। और CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, यानी कि ये गर्मी पैदा करती है ना, CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और मीथेन रंगहीन एवं गंधहीन गैस होती है। अगर आपसे कोई पूछे मीथेन का कोई कलर होता है, आप नहीं बता पाओगे, मीथेन का कोई कलर ही नहीं होता है। और मीथेन गंधहीन होती है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। जो मीथेन होती है ना वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। और कई बार यह प्रश्न पूछ भी लिया गया है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CH4 होता है। समझ में आ गया होगा। और धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछ रहा है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, वो मीथेन गैस निकलती है। ये आपसे जानकारी समझ में आ रही होगी आपको। और यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन से। जैसे अभी तक कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 हुए हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और अगर मैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए। और लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और लंदन किसकी राजधानी है? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। और यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। तो यहाँ हमने आज आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ जानकारी दी और यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर परीक्षा में बन ही जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल ही गई होगी। अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिल गई हो तो कृपया एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर बेल आइकॉन ना बजाई हो तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियो आएँ आप तक बड़े आराम से नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो और अपने मित्रों को भी साझा करें, मित्रों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें फैला दें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको कुछ पसंद आई हो, अगर सुझाव के रूप में कुछ कमेंट में लिखना चाहें तो वह भी कमेंट भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।